इसलिए मैं बार बार समझाने की चेष्टा करता हूँ, जो सतगुरु के पास है ना बाबा, वो सतपुरुष ने भी अपने पास नहीं रखा। उनके पास सबसे बड़ी चीज है सुरती। वो सुरती ही है। सुरती के लाहंता एंडलेस ओशन है। उस सुरती में चेतना है, इतनी चेतना कि जिसका अंदाज नहीं। और जब कोई संत बन जाता है, जो वो खुद बनाते हैं वो नहीं बनता। यहाँ गुरुआ लोग बन जाते हैं, बाप बेटे को गद्दी देता है, दूसरे को देता है, आगे चल रही हैं गद्दियाँ। नहीं, सत की गद्दी वो आप देता है। कबीर जी को भी आप दी, और वो संसार में आज से 550 साल पहले आए। बहुत कुछ संसार को दिया, पर संसार उनको न समझ सका। मुझे भी वो दात दिए हुए, अब 9वां साल चल रहा है जो सतपुरुष ने दात दी। मैंने आपको कहा किसी दिन वो मुझे, पहले मैं जाता था निजधाम प्रति रात को, प्रतिदिन जाता था, इसलिए गिनती से 12 गया। अब मैं नहीं जाता, वो आते हैं। पहले जब ये कोरोना बहुत फैला तो 3 बार आते थे, उसके बाद 2 बार आए, और अब कल से 1 बार आते हैं। इसका मीनिंग है कि अब कोरोना की जाने का समय आ रहा है। अब ये आस्ता आस्ता कम होने की तरफ चल पड़े, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने अपनी संगत 1 महीना, अभी कोरोना दुनिया में नहीं आया था तो बंद कर दी थी। मेरी संगत जानती। इसका मतलब है हमें भविष्यवाणी होती है। पूरा 1 महीना, अभी चाइना में भी नहीं फैला था तो मैंने सत्संग बंद कर दिया था साधकों का कि अब नहीं आना, और वो अभी तक चल रहा है। संगत नहीं आ रही, लेकिन मैं ब्रह्मांड में सत्संग कर रहा हूँ बाबा। सारे देवी देवता, कुतुब औलिया, पीर पैगंबर, स्वर्ग के ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी, पितरलोक के, शास्त्र सार के, शून्य के, महाशून्य के सभी गुरुजन मेरा सत्संग सुन रहे। जो जाग गए सो पार है। वो जब इवन प्रेत भी जो है वो ज्यादा जागा हुआ है इस मनुष्य से, वो भी मेरे पास दीक्षा लेने आते हैं, मैं दे भी रहा हूं। जो मेरे पास आता है, मैंने 2 महान हस्तियों को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बड़ी गलत जो है वो भक्ति फैलाई, इसलिए उन 2 को, बहुत महान हस्तियां नाम लेना अच्छा नहीं लगता, उनको मैंने दीक्षा नहीं दी, बाकियों को मैं दे रहा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो आपके साथ घर में मरा है, कोई नहीं मरा, ये मैं कल बोल रहा था, एक भी नहीं मरा, सब तुम्हारे साथ। जिस दिन तुम जाग जाओगे, तुम मोक्ष की राह पे चलोगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। देखा, एक तरह 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैंने अपनी 71 पीढ़ियों को खुद दीक्षा दी, अपने बाप को दी, अपनी माँ को दी, अपने दादा को दी, दादी को दी, नाना को दी, नानी को दी, मामू को दी, अपने सभी संबंधियों को जिन्होंने शरीर त्यागा था दी। लेकिन जो जीते जी मेरे को दात मिली थी, उनको संदेशा मिला, अब वो नहीं आ सकते मरने के बाद। देखा क्या 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 रूल्स बने। जीवत जो मेरे सामने है, वो अगर मेरे से दात नहीं पाता तो मर कोई भी उसको मैं नहीं दे पाता, लेकिन जो मेरी दात पाने से पहले मरे हैं उनको मैं दे सकता हूं। ये सतपुरुष का हुक्म। लेकिन जो जीवित थे, अब भी जीवित हैं, मेरे को नहीं जानते, मेरे को मेरी दात को नहीं पाया, उनको मैं मोक्ष नहीं दे सकता और नहीं देने की। हाँ, वो जिस लोकांतर में जाएंगे, फिर वहां से वो मुझे पुकार जब देंगे तो फिर दे सकता। पुकार जब आती है तो आत्मा की पुकार आत्मा को पकड़ लेती है। मन की पुकार का कोई लेना देना नहीं है। तुम मन के मुताबिक चल रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं। तो मेरा आपसे यही कहना है, मैं आपको बचे हुए भजन के जो कुछ
पंक्ति हैं वो सुना देता हूँ, फिर हम चलते। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। रे संत मुल्तान चली आए, सुरती दान दियो मो। सुरती दान दियो मो। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सुरत शब्द में, सुरत शब्द में साहिब जीवासा, रे संत बतावे मो। सुरत शब्द में साहिब जीवासा, रे संत बतावे मो। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सुरत महल सतगुरु का वासा, सुरत महल सतगुरु का वासा, रे संत दिखायो मो। सुरत महल सतगुरु का वासा, रे संत दिखायो मो। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु संत रे दासा, मीरा के प्रभु संत रे दासा, हिरख हिरख यश गाओ। हिरख हिरख यश गाओ। मीरा के प्रभु संत रे दासा, हिरख हिरख यश गाओ। हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं मिल जाई पाए पिया अपने, मैं मिल जाई पाए पिया अपने, पार लगाए जो। मैं मिल जाई पाए पिया अपने, पार लगाए जो। हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हरि मैं तो
दीवानी मेरा, दर्द न जाने को अरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मीरा जी की। संसार ये जानता है, ये कहता है कि मीरा जी जो थी वो तो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भगत हुई। बिल्कुल सच है, कोई झूठ नहीं। वो भगवान में इस समय इस तरह बस गई थी कि वो एकमिक थी, और भगवान भी जानते थे कृष्ण भगवान काल अवतार हैं, निरंकार ओंकार अवतार हैं। और जो अवतार होते हैं, ये ध्यान रखो, कुछ शक्ति लेके आते हैं, पूरी की पूरी नहीं होती। कई बार कौरवों पांडवों की लड़ाई भी होती थी, तो कई बार वो शून्य में जाके निरंकार से फिर पूछते थे कि मुझे आगे कैसे चलना है, तो उनको आदेश ध्वनि मिलती थी कि ऐसे चलना है। तो वो भी कई बार जो था आदेश निरंकार भगवान ओंकार भगवान अल्लाह गाड से लेते थे। तो मेरा आपको कहना है, उनका अपना लोक है, गौलोक है। बिल्कुल सच है, मैं हो आया हूँ, मैं देख आया हूँ, कई बार गया हूँ, एक बार नहीं गया हूँ, कई बार गया हूँ, और उसकी कहानी मैं पूरी संगत को सुना चुका हूँ। अब समय इतना नहीं होता यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि मैं संगत में सत्संग 2-2.5 घंटे करता हूँ और उसमें हर चीज़ बताता हूँ। आइए यहाँ मैं आपको बताऊँ। मीरा ने ध्यान में उसकी सुरती चेतन हो चुकी थी, काफ़ी चेतन थी, क्योंकि निरंकार की सीमा में भी आप 99% सुरतिवान बन सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, तभी तो योगेश्वर बने, सुखदेव जी बने, इसी तरह राजा जनक बने, इसी तरह गोरखनाथ जी बने, वेद व्यास जी बने, कृष्ण जी खुद बने, राम जी खुद बने, तो ये योगेश्वर कहलाते हैं। गायत्री जी बने तो ये योगेश्वर कहलाते हैं। ये योगेश्वर जो बने ये 6 तन का ज्ञान रखते हैं, तभी योगेश्वर। अपने अपनी ज्ञान की सीमा उन्होंने पार की, लेकिन ज़्यादातर पूर्ण जो है 4 तन पूर्ण तरह से उन्होंने कवर करे होते हैं। 5वें छठे की नॉलेज होती है, पर उनको पार नहीं किया होता। हम ब्रह्मस्मि नहीं बन पाते, वो 5वें शरीर के बाद है। तो इस तरह से मैं हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा। तो मीरा अपने ध्यान में ही, जैसे मैं जाता रहा हूँ, मैं गोलोक पहुँचा, मीरा पहुँची गोलोक। वहाँ पर एक जिस तरह झूला लगा हुआ था, वो झूला बड़ा सुंदर था, उसका आगे पीछे बाग था, दरख्त थे, घास था, मैंने देखा है। उस झूले पर मीरा जी बैठ गई, तो उनको पता लग गया कि ये कृष्ण जी का झूला है। तो उसने कहा मैं अपने ठिकाने पहुंच गई। इतनी देर में कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए, पधारे। मीरा ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो कृष्ण भगवान ने मीरा से कहा, मीरा तुम्हारा ये ठिकाना नहीं है, यहाँ तुम्हें मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जानते थे कि इसका सफ़र कहीं और है, इसने कहीं और जाना। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि तुमने कोई गुरु नहीं धारा, और गुरु वाला ही इन लोगों में आ सकता है। तुमने गुरु नहीं धारा, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रखा जा सकता। गुरु को पाना ही पाना पड़ता है, सतगुरु को पाना ही पाना पड़ता है, उसके बिना यहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। तो अभी तुम्हारा सफ़र है, जाओ और गुरु को पाओ। तो देखो, जब मीरा बनारस में पहुंची, वहाँ रहने लगी, उसके साथ कमाली भी कभी कभार आ जाती थी, पानी भरने आती थी कमाली भी। तो उससे भी जान पहचान हुई, कबीर जी की जो बेटी कहलाती है, धर्म की या कैसी, मैं नहीं उस चक्कर में मैं नहीं जाना चाहता। तो कमाली जो थी वो मीरा का संग करती थी कभी कभार। तो उस दिन
वो पानी भर रही थी खूह से, मीरा भी और कमाली भी। तो इतनी देर में कबीर जी थके मांदे वहाँ पहुँचे। तब उन्होंने कहा पानी पीना है, तो मीरा जी ने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उनको कहा थके हो, मेरी कुटिया ये साथी है, आप विश्राम कर लो। तो उन्होंने हाँ कर ली, विश्राम किया। उनके साथ वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपनी कुटिया का बताया। वो भी बनारस में थी, मुल्तानपुर में वो पहुँचे क्योंकि बाहर गए हुए थे। तो फिर मीरा उनसे कई बार मिलती रही, फिर उसने दीक्षा ली। तो मेरा कहना है बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे अपवाय। ये विधि है। अगर काल के दायरे में, निरंकार के दायरे में भक्ति की उन्नति करनी है तो भी गुरु को पाना है। अगर सतलोक निज घर जाना है तब आपको सतगुरु पाना ही पाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।